मॉर्निंग बच्चों, लास्ट टाइम हमने ऑक्सी श्वसन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम जानेंगे अनॉक्सी श्वसन करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मिति। अब ये जो अनॉक्सी श्वसन होता है ये मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में होता है। मुख्यतः मैंने इसलिए कहा है, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ये केवल सूक्ष्म जीवों में होता है। ये कुछ उच्च स्तरीय प्राणी और वनस्पति में भी अनॉक्सी श्वसन पाया जाता है, लेकिन पार्शियली, टोटली नहीं। पार्शियली वो कुछ देर के लिए अनॉक्सी श्वसन ज़रूर करते हैं, परंतु ये मुख्यतः सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। इसमें कुल 2 चरण होते हैं, जिसमें से पहले चरण का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जिसे ग्लूकोज विघटन भी कहा जाता है, और दूसरे चरण का नाम है किण्वन। आपको ध्यान होगा ऑक्सी श्वसन में भी यह स्टेप था, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज विघटन। तो ये फर्स्ट स्टेप कॉमन है, सेकंड स्टेप यहाँ पर डिफर है, जो कि है किण्वन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का विघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता, यानी कि अधूरा विघटन होता है, और जिससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होती है। ग्लूकोज विघटन से पायरुविक अम्ल बनता है, या ऑक्सी श्वसन के टाइम पर भी आपने देखा था कि ग्लूकोज विघटन में क्या बन रहा था, पायरुविक अम्ल। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप सेम है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसमें पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल बनता है। अब पायरुविक अम्ल का आगे क्या होता है, पायरुविक अम्ल जब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ता है, यानी कि किण्वन वाले स्टेप में जब आगे पायरुविक अम्ल का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पायरुविक अम्ल का रूपांतरण कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल में होता है। और ये किसकी सहायता से होता है, प्रकीर्णकों की सहायता से होता है। तो पायरुविक अम्ल का रूपांतरण प्रकीर्णकों की सहायता से कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल में होता है, और इसी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है। अब कुछ उच्च स्तर के वनस्पति, कुछ उच्च स्तर के प्राणी या ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले कुछ सूक्ष्म जीव, उनके आसपास जो है ऑक्सीजन का प्रमाण जब कम हो जाता है, ठीक है, वो जब उच्च स्तर के वनस्पति हैं या उच्च स्तर के कोई प्राणी हैं या ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले कुछ सूक्ष्म जीव हैं, जिनके आसपास ऑक्सीजन की उपस्थिति होती तो है, लेकिन अचानक किसी कारण से आसपास ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जा रहा है, तो ऐसे में वो ऑक्सी श्वसन के स्थान पर कौन सा श्वसन करने लगते हैं, अनॉक्सी श्वसन करने लगते हैं। एज पर सिचुएशन, हमेशा ऑक्सी श्वसन नहीं करते हैं, पर जब ऑक्सीजन की मात्रा अचानक कहीं कम हो जाए तो अनॉक्सी श्वसन करने लगते हैं। उदाहरण में यहाँ पर दिया है, पहला उदाहरण है, बीजों के अंकुरण के समय यदि ज़मीन पानी के नीचे डूबी है, मतलब बीज कहाँ होते हैं, ज़मीन पर, और अगर वो ज़मीन पानी में डूबी है, तो ऐसे में बीजों को क्या करना पड़ता है, अनॉक्सी श्वसन करते हैं। जब ज़मीन पानी में डूबी हो और उस ज़मीन पर बीज डाले जाते हैं, अंकुरित होने के लिए जब बीजों को ज़मीन पे डाला जाता है, तो अगर वह ज़मीन पानी में डूबी हुई हो, तो ऐसे में बीज कौन सा श्वसन करते हैं, अनॉक्सी श्वसन करते हैं। अब दूसरा जो मेन उदाहरण है वो ये है, जिस पर कारण भी पूछा जाता है, कि जब हम व्यायाम करते हैं यानी एक्सरसाइज करते हैं, तब हमारी मांसपेशियां जो हैं वो कौन सा श्वसन करती हैं, अनॉक्सी श्वसन करती हैं, जिससे हमारे शरीर में एक लैक्टिक अम्ल जो है वो स्टोर होता है या संग्रहित होता है। जिस दौरान हम व्यायाम करते हैं, तब उस दौरान हमारी मांसपेशियां अनॉक्सी श्वसन करती हैं और लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल जनरेट करती हैं, और इसी लैक्टिक एसिड के जनरेट होने पर हमें थकावट महसूस होती है। तो आपको ये कारण बताओ में पूछा जाता है कि कारण बताओ जो है आपकी किताब में दिया गया है। देखिए, एक कारण तो यहाँ ये दिया गया है, कुछ उच्च स्तरीय वनस्पति और प्राणी भी कभी कभी अनॉक्सी श्वसन करते हैं, ये कारण भी दिया गया है। और व्यायाम से संदर्भ में भी कारण है, जो यहाँ इस वक्त नहीं है पर पूछा जाता है। मैं आपको वो कारण भी लिखित में सेंड करती हूँ कुछ देर में।